बजे से लेकर के 9 सवा 9 बजे तक फिर आप 12 अणुपेक्षा ग्रंथ का रसस्वादन करते हैं। और इस समय सायंकालीन बेला में आप क्या करते हैं? श्री शांतिनाथ भगवान के जीवन चरित्र से उनकी कथा, उनकी गाथा का व्याख्यान पूज्य गुरुदेव के श्री मुखारविंद से होता है, उसको आप श्रवण करते हैं। तो 2 पंक्तियाँ भजन की पूरा नहीं करूँगी क्योंकि समय भी हो रहा है। तो सभी से कहना चाहते हैं कि अपनी वृद्धावस्था का आप इंतज़ार ना करें कि जब बुढ़ापा आएगा तो ऐसा कर लेंगे, जब बुढ़ापा आएगा तो ऐसा करेंगे। ऐसा इंतज़ार नहीं करना है क्योंकि वक्त निकल जाता है और हम सोचते रह जाते हैं। फिर कहते हैं कि वक्त निकल गया, अब तो हमारी सामर्थ्य नहीं है, और कहेंगे कि फिर अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। चलेंगे। जय बोलिए देवाती देवी कजरट श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूजनीय मरसलगंज गौरव महामृत्युंजय तीर्थ प्रेरणा परंपराचार्य श्री 100 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की। परम पूजनीय समता साधक स्थिर संत मम दीक्षा गुरुदेव मम आराधक श्री श्रुतने सागराचार्य गुरुदेव की। बहुत सुंदर। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दरस करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मतलब कहने का क्या है, यहीं विराम करेंगे। कहने का क्या है, ना कल का भरोसा है ना पल का भरोसा है। तो फिर हम इतना लंबा इंतजार करने की प्लानिंग क्यों करते हैं। जब व्रत संयम लेना का भाव हो, जब अंतस में वैराग्य उठे, तभी व्रतों को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब थोड़ा सा ये काम निपटा लें फिर ये निपटा लें, बुढ़ापे में गृहस्थी से निवृत्त हो जाएंगे तब जा कर के लेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो चलेंगे पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में चलेंगे, शीघ्रता करेंगे क्योंकि समय भी इतना हो जाता है। आप करें क्या, आप लोग जल्दी आते ही नहीं हैं, और आते भी तो ऐसे आते एक एक करके जैसे कि वृक्ष से पत्ता, है ना। तो इस तरह से नहीं आना, एक साथ में आना है, समय से आना है तो आपको कुछ प्राप्त हो। जय बोलिए परम पूजनीय स्त्री संत श्री सुरतने सागराचार्य गुरुदेव की। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार भक्ति पूर्वक नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं। जोर से बोलो ना, मैं कहूँगी तभी बोलेंगे क्या नमोस्तु जोर से। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छान्ति विधायिने कृष्ण कर्मदोष शांताय शांति सर्वकर्मणाम। बोलिए शांतिनाथ भगवान की, 24 भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा मही विश्व धर्म की जय। बोलिए परम पूजनीय समता सारे ईश्वर संत श्री 108 रत्न सागराचार्य गुरुदेव की मस्त गुरुदेव। मान बाबू, हम लोग प्रभु की गाथा का श्रवण कर रहे थे और उन प्रभु की गाथा का श्रवण कर रहे थे जिन प्रभु की नाम लेने मात्र से ही मुझे शांति की अनुभूति होती है, जिनके जन्म कल्याणक से ही तीनों लोकों में शांति रही, ऐसे उन शांतनाथ भगवान को नमस्कार करते हुए, वंदन करते हुए, हे परमात्मा, आपको नमस्कार करने का मात्र मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरे समस्त कर्मों की नष्टता हो, समस्त कर्म क्षय को प्राप्त हो, क्योंकि यह जीव कर्मों से बंद अवस्था को प्राप्त है। अज्ञानतावश कर्मों का बंद किया है। हे प्रभु, अब नहीं, अब तो मुझे वह शांति का पथ पर चलना है, जिस पथ पर आप चले उसी पथ की मैं कामना करता हूँ। और उस कर्म क्षय के लिए अगर कोई सबसे कोई उत्तम अगर स्थान है तो है मात्र एक वह जम्बूद्वीप। वह जम्बूद्वीप महा यशस्वी है, समस्त गुणों का स्थान है। वह जम्बूद्वीप सभी द्वीप समुद्रों में राजा है। जिस प्रकार समस्त राजाओं का चक्रवर्ती राजा होता है, उसी प्रकार समस्त द्वीपों का अगर कोई राजा अगर कोई है तो वो कौन सा है? चक्रवर्ती के समान, चक्रवर्ती की विभूति के जैसा वह जम्बूद्वीप शोभा को प्राप्त हो रहा है। हे प्रभु, इसकी शोभा किससे है? सिर्फ नाम से ही शोभा नहीं है। इस जम्बूद्वीप के बीच में, जैसे कल वर्णन किया था, एक 1,00,000 योजन ऊंचा, कितना? 1,00,000 योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत है, सुदर्शन मेरु है। उस पर्वत का क्या नाम है? सुदर्शन मेरु है। और वह सुदर्शन मेरु नाम से प्रसिद्ध है और वो भी शोभायमान है। वो भी इसलिए क्योंकि वहां पर तीर्थंकर परमात्माओं का क्या होता है?
जन्माभिषेक होता है। वह अनुपम नजारा होता होगा जिसका हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं। जब तीर्थंकर बालक को स्वधर्म इंद्र जब उस पांडव वन की शिलाओं पर विराजमान करता होगा तो सुनने में ऐसा आया है, स्वधर्म इंद्र और ईशान इंद्र एक इधर एक उधर खड़े होकर और बाकी का पूरा इंद्र परिवार पंचम दीप क्षीर सागर से क्या लाता है, भगवान का जल लाकर उन तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक करता है। एक स्वधर्म इंद्र पांडुक शिला पर होता है और एक इंद्र क्षीर सागर पर खड़ा होता है और उस बीच में इंद्रों की एक कतारबद्ध लाइन होती है, पंक्ति बनी होती है। उनका सिर्फ काम क्या है, जो क्षीर सागर के पास जो इंद्र खड़ा हुआ है वह उसमें जल भरता है और आगे वाले इंद्र को दे देता है और आगे वाले इंद्र को दे देता है, आगे वाला इंद्र आगे वाले इंद्र को दे देता है। ऐसे वो कलश सभी इंद्रों के हाथ का स्पर्श कराता हुआ स्वधर्म इंद्र के हाथ में पहुंचता है और स्वधर्म इंद्र उससे भगवान का अभिषेक करता है। क्या अनुपम नजारा है उस मेरू पर्वत का होता है। इसलिए जम्बूद्वीप को चक्रवती कहा गया, चक्रवती के समान शोभा को प्राप्त बताया गया। क्यों बताया? क्योंकि इसी धरा पर तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होता है। महान बाबू, विचार करने वाली बात है। सुमेरु पर्वत मेरु पर्वत स्थित है और उस मेरु पर्वत की दक्षिण दिशा में एक ऐसा स्थान है जिसका नाम है भरत क्षेत्र। कहां पर? भरत क्षेत्र। और गौरव की बात यह है, उस भरत क्षेत्र में हम सभी का जन्म हुआ है। ऐसे बहुत से स्थान हैं और भरत क्षेत्र में भी देखा जाए 6 खंड है। उन 6 खंडों में भी एक आर्य खंड है और बाकी की मलिक्ष खंड है। और उस मलिक्ष खंड में मेरा जन्म नहीं हुआ। कहां पर जन्म हुआ है? आर्य खंड में जन्म हुआ है। हे प्रभु, उस आर्य खंड में भी भारत देश में जन्म हुआ। यह बड़ी सौभाग्य की बात है। क्यों? याद रखना, ये भरत क्षेत्र धर्म की खान है। किसकी खान है? धर्म की खान है। यहां पर हमेशा धर्म का जय घोष होता रहता है। बंधुओं, यहां पर बात आज उस भरत क्षेत्र की है जहां पर हम सभी लोग रहते हैं। कितना बड़ा है भरत क्षेत्र? 526 योजन 6 कला। कितना? 526 योजन 6 कला चौड़ा है। इसमें 6 खंड है और ये भरत क्षेत्र इसलिए भी भरत क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पर शुभ कार्यों का स्थान है। क्या है? शुभ कार्यों का स्थान है। उस भरत क्षेत्र की हम जब वर्णन करते हैं तो एक समय के लिए कवि की कलम भी रुक जाती है।
व्याख्यान जब करते हैं तो जिह्वा भी कभी ना कभी लड़खड़ा जाती है। ऐसा अनुपम स्थान जहां पर अनेक मुनि दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कौन सा स्थान? वो भरत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। आज भरत क्षेत्र की बात ही क्यों कर रहे हैं यहां पर? इसलिए क्योंकि मेरा जन्म कहां पर हुआ है? भरत क्षेत्र में हुआ है। और जम्बूद्वीप प्रथम द्वीप है। कौन सा द्वीप है? प्रथम द्वीप है। उस प्रथम द्वीप में मेरा जन्म हुआ। यहां पर भोग भूमियां भी हैं और कर्म भूमियां भी हैं। विद्याधर भी विचरण करते हैं, देवगढ़ भी विचरण करते हैं। इस भरत क्षेत्र में कोई परतंत्र नहीं है, सभी स्वतंत्र हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर अनेक मुनि दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उस स्वर्ग मोक्ष के सुख का अगर कोई कारण है तो भरत क्षेत्र का वर्णन कौन कर सकता है? याद रखना, सबसे प्रिय अगर कोई स्थान अगर होता है तो वो होता है जहां पर हमारा जन्म होता है। व्यक्ति कहीं पर भी पहुंच जाए, देश के किसी भी कोने में पहुंच जाए, पर जहां पर जिसका जन्म हुआ उस स्थान को वह भूल नहीं पाता है। जब भी आपकी कुंडली बनेगी, देश क्या विदेश के कोने में पहुंच जाना, स्थान कहां का पड़ेगा? जहां पर जन्म हुआ है। कहीं भी चले जाना, कितने भी अपने एड्रेस बदल देना, पते बदल देना, पर जब भी कहा जाएगा ये कहाँ के निवासी थे, तो जहां पर जन्म हुआ है वहां का नाम तो लिया जाएगा। बंधुओं, इस भरत क्षेत्र में अनेक जीवों ने दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त किया और मोक्ष की साधना के साथ साथ जो मोक्ष की साधना में थोड़े से सहनन के कारण, उपयोग के कारण थोड़ी सी कमी आई तो सर्वा सिद्धि जाकर स्वर्ग के सुखों को भोग कर फिर पुनः दीक्षा को स्वीकार कर फिर निर्वाण को प्राप्त किया। जिनमें उन जिन्हें सब संग नमस्कार करता है। क्षेत्र नमस्कार। कौन सा नमस्कार? क्षेत्र नमस्कार, द्रव्य नमस्कार, नाम नमस्कार, क्षेत्र नमस्कार। इस भरत क्षेत्र की माटी को अनेक देवतागण अपने मस्तक पर लगाकर इसकी वंदना करते हैं। क्यों? मात्र एक ही कारण है, वो ये कारण है क्योंकि यह भूमि तीर्थंकरों की भूमि है। इसकी भूमि है, तीर्थंकरों की भूमि है, अनेक केवलियों की भूमि है, अनेक ऋषियों की भूमि है, अनेक संतों की भूमि है। यहां पर भोगता को प्रधानता नहीं दी जाती है, यहां पर कर्म को प्रधानता दी जाती है। अनेक जीवों ने साधना कर क्या प्राप्त किया? अपनी आत्मभूति को प्राप्त किया। ऐसे लोक अलोक सबको जानने वाले तीर्थंकर इसी भरत क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। किसको जानने वाले? लोक को जानने वाले और अलोक को जानने वाले। तीर्थंकर के ज्ञान में कुछ भी नहीं बचा, ना लोक बचा ना अलोक बचा।
प्रश्न है। लोक में तो समझ में आता है 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं, पर अलोक में क्या नजर आया होगा? हाँ आया। क्या आया? अलोक का वर्णन अलोक की तरह नजर में आया। कैसा आया? जैसी स्थिति जहां की होती है वैसा का वैसा वर्णन किसके ज्ञान में आया? तीर्थंकरों के ज्ञान में आया। उन तीर्थंकरों का अगर जन्म हुआ है तो कहां पर हुआ? इसी भरत क्षेत्र में हुआ। बड़ी सुंदर बात यहां पर बात रखी। स्वर्ग के जो देवी देवता होते हैं ना, पता है, वो भी एक इच्छा प्रकट करते हैं, हे प्रभु, अगर मेरा आगे कभी जन्म हो, जब मैं इस देवकी पर्याय का विसर्जन करूं, हे प्रभु, तो मेरा जन्म कहां पर हो? भरत क्षेत्र के उत्तम कुल में मेरा जन्म। क्यों? आखिर में देवताओं ने भरत क्षेत्र को क्यों चुना? और भी स्थान चुन सकते थे, क्यों चुना? भरत क्षेत्र क्यों चुना? तो कहा जाता है केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिए देवलोग भी उस भरत क्षेत्र में उत्तम कुल में उत्पन्न होने की क्या करते हैं? इच्छा रखते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। इस भरत क्षेत्र में आकर क्या चाहते हैं? हे प्रभु, कहां जन्म हो जाए? देवभूमि में जन्म हो जाए, पर नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं यह भूमि बड़ी पवित्र है। उस भरत क्षेत्र में सब जीवों को सुख देने वाले मुनि एवं श्रावकों का धर्म परावर्तन रहता है, हमेशा रहता है। कौन सा धर्म? मुनि धर्म। और कौन सा धर्म? श्रावक धर्म। कौन से क्षेत्र में? भरत क्षेत्र में। याद रखना, जितने भी आर्यखंड है, कितने खंड है? अपन पढ़ते ना, 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 विधि। यहां पर जम्बूद्वीप की बात तो चली रही है, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र की बात तो चली रही है, पर इसके साथ साथ 5 विधि है ना, उन 5 विधियों में 32 नगरियां हैं। उन 32 नगरियों में 6 खंड हैं। कितने हैं? 6 खंड हैं। उन 6 खंडों में एक आर्य खंड है, और एक आर्य खंड के बीच में एक भरत क्षेत्र विद्यमान है। ऐसा वो भरत क्षेत्र, क्योंकि हम कहां रहते हैं? इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में रहते, तो हमारी पहचान कहां से बनेगी? इसी भरत क्षेत्र से बनेगी। जैसी रचना यहां पर है जम्बूद्वीप की, जैसे भरत रचना यहां पर है, वैसी रचना अन्य स्थानों पर भी है। श्याम रचना है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहां पर मुनि धर्म और श्रावक धर्म का क्या होता है? हमेशा परावर्तन होता, आगे बढ़ता रहता है, कभी नष्टता को प्राप्त नहीं होता। याद रखना, एक समय के लिए धर्म हमारे बीच में ना रहे, हम लोग धर्मात्मा ना रहे, पर धर्म तो हमेशा विद्यमान रहता है। एक समय के लिए धर्मात्माओं का अभाव हो सकता है, एक समय के लिए धर्मात्मा नष्ट हो सकते हैं, पर कभी भी धर्म नष्ट नहीं होता। जो कभी नष्ट ही नहीं होता है, उसी को तो धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। बताओ, धर्म कभी नष्ट हुआ? नहीं हुआ ना। क्या नष्ट हुआ?
अभाव किसका हुआ? धर्मात्माओं का अभाव हुआ। धर्म तो इस लोक में हमेशा विद्यमान रहेगा। अगर नष्ट कोई हो जाता है तो फिर उसका पुनर्जन्म होता है, पर नहीं, वस्तु का स्वभाव जो होता है वो कभी नष्ट नहीं होता, जो कि स्वर्ग में दुर्लभ है। कहां पर? एक समय के लिए स्वर्ग की विभूति मिल जाए, अप्सराओं का, देवांगनाओं का साथ मिल जाए, पर जिन धर्म का सार नहीं मिला, जिन धर्म का साथ नहीं मिला, तो सब कैसा है? सब व्यर्थ है। स्वर्ग में सारी व्यवस्थाएं हैं प्रभु, पर वहां पर भी संपूर्ण धर्म दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है? धर्म दुर्लभ है। और हम लोग क्या करते हैं? क्या भावना रहती है? जो हमको बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ? जो हमको बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ, हे प्रभु, हम उसको यूं ही सुलभता में व्यर्थ कर देते हैं। पर नहीं, स्वर्गों में जो सुख नहीं, वो सुख कहां पर है? हमारे भरत क्षेत्र में है। कहां पर है? हमारे भरत क्षेत्र में है, क्योंकि हमारा जन्म कहां हुआ? भरत क्षेत्र में हुआ। उस भरत क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे शिखर वाले दंड एवं दुधाउस शोभायमान धर्म की खान के समान ऊंचे ऊंचे जिनाले विद्यमान है। क्या सुंदर बात कवि ने कहा। एक बार फिर रिपीट करते हैं। उस भरत क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे शिखरों वाले गगन चुंबनी शिखर बनी हुई है, दंड लगा हुआ है। दंड मतलब ध्वज लगाने, दंड लगा हुआ है। ध्वजा के लिए ध्वजाएं लगी हुई हैं और धर्म की खान ऊंचे ऊंचे जिनाले विद्यमान है। याद रखना, सबसे अधिक अगर जिनाले अगर है तो मात्र मेरे भारत देश में है। सबसे अधिक अगर मंदिर है, अगर प्रार्थना स्थल है, तो कहां पर है? हमारे इस भरत क्षेत्र के भारत क्षेत्र में। कैसा भी स्थान देख लेना, किसी भी गली से निकल जाना, किसी भी मोहल्ले से निकल जाना, किसी भी कॉलोनी से निकल जाना, किसी भी चौराहे से निकल जाना, कहीं ना कहीं प्रार्थना स्थल तो आपको अवश्य मिल ही जाएंगे। यहां पर विचार करना है, सोचना है। ऐसे वो जिनालों से शोभायमान क्या है? हमारा भरत क्षेत्र है। उस भरत क्षेत्र में स्थान स्थान पर पवित्र निर्वाण भूमियां भी विद्यमान है। याद रखना, ऐसा कोई स्थान नहीं भरत क्षेत्र का जहां से निर्वाणता प्राप्त नहीं की। मानते हैं समेत शिखर से विद्यमान 20 तीर्थंकर, समेत शिखर से 20 तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त किया, ये सिर्फ काल दोष है। मानते हैं अयोध्या से हटकर अन्य स्थानों पर तीर्थंकरों ने जन्म लिया, ये भी काल दोष है। जितने भी 24 तीर्थंकर होते हैं उनका जन्म कहां होता है? अयोध्या में होता है। जितने भी तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त करते हैं कहां से करते हैं? समेत शिखर से करते हैं। पर और जो सामान्य केवली हैं, कौन है? और भी आत्माएं निर्वाण को प्राप्त करती हैं, पर मेरे भरत क्षेत्र का एक भी ऐसा कोई कण नहीं है जहां से उन आत्माओं ने मोक्ष को प्राप्त नहीं किया। हो सकता है
इस सूर्यनगर की माटी से भी किसी केवली को मोक्ष की प्राप्ति हुई हो, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हो सकता है आज यहां शांति प्रभु का जिनालय बना हुआ, भव्य जिनालय बना हुआ है, हो सकता है यहां पर भी शांतनाथ भगवान के कभी चरण पड़े हो। हस्तनापुर को छोटा सा तो नहीं होगा, हम सोचा कि हमारे बराबर का होगा, गजों में होगा, गजों में नहीं होगा, वो तो बड़े विस्तार के साथ होगा। हो सकता है यहां से हस्तनापुर कितनी दूर है बताइए आप लोग? 125 मार पकड़ लो, मारने में क्या जा, कुछ भी मार लो, मारने में बगल में मार लो, बात नहीं है। उस समय का जब क्षेत्रफल देखा जाए तो गारंटी के साथ कहता हूं शांति प्रभु का स्थान यही होगा। पर्दी कितनी बड़ी होगी, कोई छोटी पर्दी तो नहीं होगी। महल बनता है, कौन बनाता है? सौदागर बनाता है। हमारी तरह भगवान का हाथ थोड़ी होगा, हमारी तरह भगवान के पैर थोड़ी होंगे। विशाल काया थी, धनुषों में आकार था उनका, तो एक पैर यहां रखते होंगे तो दूसरा पैर हस्तिनापुर रखते हो। याद रखना, यह भूमि बड़ी पवित्र है, क्योंकि यहां पर पवित्रता भरी हुई है। क्यों? यहां पर तीर्थंकरों ने, मुनियों ने विहार किया, निर्वाण को प्राप्त किया, साधना की, सब कुछ किया। मुनि लोग भी जिनकी सेवा करते हैं, कौन करते हैं? मुनि भी किसकी सेवा करते हैं? उस भूमि की सेवा करते हैं, उस भूमि को मस्तक पर रखते हैं जिस भूमि पर तीर्थंकरों ने, मुनिराजों ने क्या किया? जन्म लिया और निर्वाण को प्राप्त किया। वहां की माटी कहां लगाते हैं? अपने मस्तक पर लगाते हैं। बंधुओं, तथा जो धर्म की खान के समान जान पड़ता है, ऐसा वो भरत क्षेत्र किसकी खान है? जहां पर चारों ओर जिनाले हो, देव देवियां, देवांगनाएं, जहां पर मंदिर में भक्ति नृत्य करते हो, जहां पर विद्याधर और विद्याधरनियां जिनालों में जाकर क्या करते हो? भगवान की पूजा करते हो, भगवान के मंगल गान करते हो, भगवान के चरणों का स्पर्श करते हो। ऐसे वो देव देवियों से सुशोभित कौन? ऐसा वो जिनालय, अनपो जिनालय, वहां पर धर्म उपदेश देने के लिए अनेक मुनिजन विहार करते हैं। कहां पर विहार करते हैं? इस भरत क्षेत्र में। ये तो हमने थोड़ी सी पर्दी बना ली कि भारत क्षेत्र में मुनिराजों का आना जाना है, पर याद रखना पूरे आर्य खंड में मुनिराज विहार करते थे। कहां विहार करते थे? मुनिराजों का विहार आज सीमित स्थानों पर है। कुछ आज भी ऐसे स्थान भारत के हैं जहां पर मुनिराज विहार नहीं कर सकते हैं, पाबंदियां हैं। पर धर्म का उपदेश देने वाले अनेक मुनिराज जहां क्या करते थे? विहार करते। विहार में कोई भी रोक टोक नहीं थी, जहां जाना है, जैसे जाना है, पद विहार करते थे, कभी गाड़ी का प्रयोग नहीं करते थे। पूरे आर्यखंड में चारों ओर क्या था? सिर्फ जिन शासन था। चारों ओर रागता की बात नहीं,
वीतरागता की बात होती थी। इसलिए भरत क्षेत्र महान है। यहां में जन्म लेने वाले मुनियों ने जगह जगह पर जाकर धर्मी को धर्म का उपदेश दिया, जो कि सज्जनों को अपनी अपनी इच्छा अनुसार फल देने वाला था। बड़ी मार्मिक बात यहां पर लिखी। क्या लिखा? मुनराज तो धर्म उपदेश देते हैं, और जो धर्म उपदेश को श्रवण करता है, जैसी उसकी इच्छा होती है वैसा उसको फल की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि जिन धर्म कल्प वृक्ष के समान है। किसके समान है? कल्प वृक्ष के समान है। जैसे हम कल्प वृक्ष के पास जाते हैं, जैसी हमारी इच्छा होती है, जो होता है वैसे ही हमको प्राप्त हो जाता है। ये धर्म ऐसा कल्प वृक्ष है, यहां पर मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहां के जो सज्जन लोग थे, उनको क्या मिलता था? इच्छा अनुसार धर्म की, धर्म के प्रताप से, धर्म के उपदेश से जैसा मांगते थे वैसी इच्छाओं की पूर्ति होती थी। ऐसे जान पड़ते थे जैसे चलते फिरते हमारे कौन हो? कल्प वृक्ष हो। कौन? हमारे निर्गंत साधक। पंक्ति आती है, सिद्धों की श्रेणी में आने वाले उन सभी मुनराजों को क्या हो? नमस्कार हो। याद रखना, जितने भी आज निर्गंत साधक यहाँ घूम रहे हैं, विहार कर रहे हैं, चल रहे हैं, साधना कर रहे हैं, एक ना एक दिन ये कहां पहुंचेंगे? सिद्धों की श्रेणी में पहुंचेंगे। हमको भी बुला लो भगवान। किनके दरबार में? सिद्धों के दरबार में। कितने लोग जाना चाहते हैं सिद्धों के दरबार? हाँ? कोई बात नहीं, भावना तो भावो। भावना भव वासनी, और भावना भव नासनी। ऐसे मुनराज कैसे हैं? चलते फिरते कल्प वृक्ष हैं। मुनराजों को, वितरागी मुनराजों को पता क्या बता दिया? चलते फिरते तीर्थ बता दिया। बहुत लोगों का प्रश्न होता है, मुनिराज तीर्थ बनाते हैं। याद रखना, दिगंबर साधु कभी तीर्थ नहीं बनाता। हाँ, जहां पर चरण रुक जाते हैं वहां पर तीर्थ अपने आप या तीर्थ जैसा हो जाता है। क्यों? वो कल्प वृक्ष के समान है। कितनी महत्वपूर्ण उपमा किनको दी? जो हम सभी प्राणियों को, सज्जनों को क्या देते हैं? धर्म का उपदेश देते हैं। बिन मांगे सब कुछ दे देते हैं। वहां पर लोगों को अनेक केवल ज्ञानियों के भी दर्शन होते हैं। कहां पर? इस भरत क्षेत्र में। अभी तो नहीं है, पर अभी भी केवल ज्ञान के पथ पर चलने वाले साधुओं के दर्शन तो आज भी हमको होते हैं। याद रखना, आज के जो मुनि है ना, निश्चित भावी केवली है। अमोलक जी, श्रोता जी, कौन है? भावी केवली है। आज यहां पर जितनी भी आत्माएं विद्यमान है, साधनारत हैं, उनको आप कमजोर मत समझना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जिसको हम कमजोर समझ रहे हैं ना, वो हमसे पहले केवल ज्ञानी को प्राप्त हो जाए, हमसे पहले मोक्ष चला जाए।
वहां पर लोगों को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनेक केवलियों के दर्शन होते हैं। मानते हैं तीर्थंकरों की संख्या सीमित है, पर केवलियों की संख्या सीमित नहीं मातो, अनेक हैं। अनेक केवलियों के दर्शन होते हैं प्रभु। ऐसा वो भरत क्षेत्र, कितनी सुंदर उपमा भरत क्षेत्र की चल रही है, जो कि चारों प्रकार के संगों के साथ विराजमान है। कहां विराजमान है? चार प्रकार का संग के साथ क्या है? विराजमान है। ऐसा प्रतीत होता है जब समोसर लगता होगा या जब गंध कुटी लगती होगी, बीच में केवली भगवान है, आजू बाजू शिष्यगण है, सभाएं लगी हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता होगा हम लोग तारागढ़ हैं और पूर्ण चंद्रमा तो सामने बैठा हुआ है। क्या समझे? हम लोग सब तारागढ़ हैं, पूर्ण चंद्रमा कौन है? जो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो चुका। महान बाबू, आकाश में चमकना वाला, आकाश में दिखने वाला चंद्रमा में भी एक दाग है। क्या? आकाश में चमकने वाले चंद्रमा में भी क्या है? एक दाग है। पर हमारे सामने जो बैठा है वो तो बेदाग है। बताओ इसमें क्या दाग है? कोई दाग है क्या? याद रखना, केवल ज्ञान में कोई दाग नहीं। केवल ज्ञानियों के ज्ञान में सिर्फ क्या है? ज्ञान के अलावा और कुछ भी नहीं है। और किसके साथ बैठे हुए हैं? चतुर्विध संग चारों ओर बैठा हुआ है। जब कभी बड़े संघ के दर्शन होते हैं, संघ के नायक थोड़े से ऊंचे होते हैं और जो शिष्यगण होते हैं वो सब कैसे होते हैं? आगे बैठे होते हैं, चारों ओर बैठे होते हैं। उस समय का वो दर्शन किसी सम्मोषण के दर्शन से कम नहीं होता है। चारों संग लगा हुआ है साधना में। ऐसा वो चतुर्विध संघ के साथ कौन है? केवल ज्ञानी विद्यमान है तथा जीवों के सब तरह के संदेहों को दूर करने वाले हैं। बताओ केवल गण का क्या प्रभाव है? जैसी इनकी शरण में जो जाता है ना, जहां पर ज्ञानी ज्ञान है तो वहां पर हम जैसों का अज्ञान टिक कैसे सकता है? इतना केवल ज्ञान का प्रभाव, जिसको ओरा बोलते हैं, आभा मंडल बोलते हैं, भामंडल बोलते हैं, इतना ओरा होता है कि उसके सानिध्य में जो जाता है उसके मन में जो भी शंका होती है, जो भी अंधकार होता है, वो कैसा हो जाता है? तुरंत क्षण मात्र में दूर हो जाता है। वहां पर नगर, खान, पत्तन, गांव, दोनों मुख तथा दीप समुद्र बड़े ही शोभायमान है, जो सब धर्म स्थान के समान जान पड़ते हैं। क्या जान पड़ते हैं? धर्म स्थान से जान पड़ते हैं। उस भरत क्षेत्र का वर्णन कैसे किया जा सकता है? इतना तो वर्णन कर दिया। कवि ने क्या लौता दिखाई? सकल कीर्ति जी क्या बोल रहे हैं? इतना सुंदर वर्णन करने के बाद बोल रहे हैं कि जम्बू द्वीप का मैं वर्णन कैसे कर सकता हूं? हे प्रभु, नहीं कर सकता। उस भरत क्षेत्र में अनेक मुनीश्वर तपस्या कर स्वर्ग जाते हैं और अनेकों का वर्णन कैसे किया जा सकता है? हे प्रभु, इस भरत क्षेत्र से अनेक लोग कहां जाते हैं? मोक्ष जाते हैं। मैं कैसे वर्णन कर सकता हूं? मेरी जिह्वा, मेरी कलम सामर्थ्यवान नहीं है। उस भरत क्षेत्र के मध्य के भाग में ऊंचा विराट विरजात पर्वत शोभायमान है। क्या आ गया बीच में? विरजात पर्वत।
जो कि शुक्ल ध्यान के पुंज के समान सफेद जान पड़ता है। विज्ञात पर्वत की 25 योजन ऊंचा, कितना 25 योजन ऊंचा, 50 योजन चौड़ा एवं ऊंचाई का चौथाई अथवा 6.25 योजन भीतर की ओर है। कितना है, कितना सुंदर वर्णन है। याद रखना, हर पर्वतों की कूट पर, टोक पर एक एक चैत्यालय विद्यमान होता है। पर्वत की शोभा सफेद रंग से नहीं है, ऐसे भगवान बहुत पर्वत हैं। क्यों महत्व है पर्वत का? वहां पर एक एक कूट है और उस कूट पर एक एक चैत्यालय विद्यमान है और एक एक चैत्यालय में कौन? वीतराग भगवान की जिन बिंब विराजमान है, इसलिए उसकी शोभा है। ऐसा वो पवित्र स्थल को हम क्या कहते हैं? भरत क्षेत्र कहते हैं। एक संदेशा है, हम लोग शिखर जी जाते हैं, गिरनार जाते हैं, पंच निर्वाण भूमि है। कितनी है? कौन कौन सी है बताइए? समय शिखर, कैलाश पर्वत, चंपापुर, पावापुर और गिरनार। ये 24 तीर्थंकरों की, हाँ यहाँ पर भी चित्र है। कैलाश पर्वत का भी है, पावापुर का भी है, चंपापुर का भी है, और वो कहाँ का है? हाँ, समय शिखर का भी है। हाँ, बगल में छोटा सा गिरनार भी है। पंच निर्वाण भूमि का चित्रण इस जिनालय में है। तो कहना है ओ जान, हाँ यहाँ समुषण भी है। हाँ, पांचों कल्याणक है, भगवान नेमनाथ की बरात है, सब कुछ यहाँ पर है। सीमंदर स्वामी का स्थान भी है, सब कुछ बना हुआ है। तो कहना है क्या? ओ जाने वाले तीर्थ को बंदामी हमारा कह देना। बंदामी हमारा कह देना, नमोस्तु हमारा कह देना। बंदामी हमारा कह देना, नमोस्तु हमारा कह देना। हो जाने वाले तीर्थ को बंदामी हमारा सिरि सिद्धि क्षेत्र गिरिनार गिरी, श्री नेमिनाथ के चरणों में। सिद्धि क्षेत्र गिरिनार गिरी, प्रभु नेमिनाथ जी के चरणों में। उन पावन पांचों टोकों को बंदामी हमारा कह देना। पावन पांचों टोकों को बंदामी हमारा कह देना। सिरि सिद्धि क्षेत्र कैलाश गिरी, प्रभु आदिनाथ के चरणों में। सिद्धि क्षेत्र कैलाश गिरी, प्रभु आदिनाथ जी के चरणों में। श्री अष्टापदी के पर्वत को बंदामी हमारा कह देना। श्री सम्मेदाचल तीर्थराज और भी तीर्थंकर चरणों को
सिरि सिद्धि क्षेत्र पावापुर को महावीर प्रभु के चरणों को। वह पावन उस जल मंदिर को वंदामी हमारा कह देना। मंदिर को वंदामी हमारा कह देना। तो जाने वाले तीर्थ को वंदामी हमारा कह देना। बोलिए पंच निर्वाण भूमियों की 24 तीर्थंकर भगवान की। इसी के साथ शेष वर्णन फिर करेंगे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। स्वर्ग मोक्ष की सुख का अगर कोई कारण है तो भारत क्षेत्र का वर्णन कौन कर सकता है। याद रखना, सबसे प्रिय अगर कोई स्थान अगर होता है तो वो होता है जहां पर हमारा जन्म होता है। व्यक्ति कहीं पर भी पहुंच जाए, देश के किसी भी कोने में पहुंच जाए, पर जहां पर जिसका जन्म हुआ उस स्थान को वह भूल नहीं पाता है। जब भी आपकी कुंडली बनेगी, देश क्या विदेश के कोने में पहुंच जाना, स्थान कहां का पड़ेगा, जहां पर जन्म हुआ है। कहीं भी चले जाना, कितने भी अपने एड्रेस बदल देना, पते बदल देना, पर जब भी कहा जाएगा ये कहां के निवासी थे, तो जहां पर जन्म हुआ है वहां का नाम तो लिया जाएगा। बंधुओं, इस भरत क्षेत्र में अनेक जीवों ने दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त किया और मोक्ष की साधना के साथ साथ जो मोक्ष की साधना में थोड़े से सहनन के कारण, उपयोग के कारण थोड़ी सी कमी आई, तो सर्वा सिद्धि जाकर स्वर्ग के सुखों को भोग कर फिर पुनः दीक्षा को स्वीकार कर फिर निर्वाण को प्राप्त किया। जिनमें उन जिन्हें सब संग नमस्कार करता है। क्षेत्र नमस्कार, कौन सा नमस्कार? क्षेत्र नमस्कार, द्रव्य नमस्कार, नाम नमस्कार, क्षेत्र नमस्कार। इस भरत क्षेत्र की माटी को अनेक देवतागण अपने मस्तक पर लगाकर इसकी वंदना करते हैं। क्यों? मात्र एक ही कारण है, वो ये कारण है क्योंकि यह भूमि तीर्थंकरों की भूमि है। इसकी भूमि है, तीर्थंकरों की भूमि है, अनेक केवलियों की भूमि है, अनेक ऋषियों की भूमि है, अनेक संतों की भूमि है। यहां पर भोगता को प्रधानता नहीं दी जाती है, यहां पर कर्म को प्रधानता दी जाती है। अनेक जीवों ने साधना कर क्या प्राप्त किया? अपनी आत्मभूति को प्राप्त किया। ऐसे लोक अलोक सबको जानने वाले तीर्थंकर इसी भरत क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। किसको जानने वाले? लोक को जानने वाले और अलोक को जानने वाले। तीर्थंकर के ज्ञान में कुछ भी नहीं बचा, ना लोक बचा ना अलोक बचा। प्रश्न है, लोक में तो समझ में आता है 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं,
पर आलोक में क्या नजर आया होगा? हाँ आया। क्या आया? आलोक का वर्णन आलोक की तरह नजर में आया। कैसा आया? जैसी स्थिति जहां की होती है वैसा का वैसा वर्णन किसके ज्ञान में आया? तीर्थंकरों के ज्ञान में आया। उन तीर्थंकरों का अगर जन्म हुआ है तो कहां पर हुआ? इसी भरत क्षेत्र में हुआ। बड़ी सुंदर बात यहां पर बात रखी। स्वर्ग के जो देवी देवता होते हैं ना, पता है, वो भी एक इच्छा प्रकट करते हैं, हे प्रभु, अगर मेरा आगे कभी जन्म हो, जब मैं इस देव की पर्याय का विसर्जन करूं, हे प्रभु, तो मेरा जन्म कहां पर हो? भरत क्षेत्र के उत्तम कुल में मेरा जन्म। क्यों? आखिर में देवताओं ने भरत क्षेत्र को क्यों चुना? और भी स्थान चुन सकते थे, क्यों चुना? भरत क्षेत्र क्यों चुना? तो कहा जाता है केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिए देवलोग भी उस भरत क्षेत्र में उत्तम कुल में उत्पन्न होने की क्या करते हैं? इच्छा रखते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। इस भरत क्षेत्र में आकर क्या चाहते हैं? हे प्रभु, कहां जन्म हो जाए? देवभूमि में जन्म हो जाए, पर नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं यह भूमि बड़ी पवित्र है। उस भरत क्षेत्र में सब जीवों को सुख देने वाले मुनि एवं श्रावकों का धर्म परावर्तन रहता है, हमेशा रहता है। कौन सा धर्म? मुनि धर्म। और कौन सा धर्म? श्रावक धर्म। कौन से क्षेत्र में? भरत क्षेत्र में। याद रखना, जितने भी आर्यखंड है, कितने खंड है? अपन पढ़ते ना, 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 विधि। यहां पर जम्बूद्वीप की बात तो चली रही है, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र की बात तो चली रही है, पर इसके साथ साथ 5 विधि है ना, उन 5 विधियों में 32 नगरियां हैं। उन 32 नगरियों में 6 खंड हैं। कितने हैं? 6 खंड हैं। उन 6 खंडों में एक आर्य खंड है, और एक आर्य खंड के बीच में एक भरत क्षेत्र विद्यमान है। ऐसा वो भरत क्षेत्र, क्योंकि हम कहां रहते हैं? इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में रहते हैं, तो हमारी पहचान कहां से बनेगी? इसी भरत क्षेत्र से बनेगी। जैसी रचना यहां पर है जम्बूद्वीप की, जैसे भरत से रचना यहां पर है, वैसी रचना अन्य स्थानों पर भी है। श्याम रचना है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहां पर मुनि धर्म और श्रावक धर्म का क्या होता है? हमेशा परावर्तन होता, आगे बढ़ता रहता है, कभी नष्टता को प्राप्त नहीं होता। याद रखना, एक समय के लिए धर्म हमारे बीच में ना रहे, हम लोग धर्मात्मा ना रहे, पर धर्म तो हमेशा विद्यमान रहता है। एक समय के लिए धर्मात्माओं का अभाव हो सकता है, एक समय के लिए धर्मात्मा नष्ट हो सकते हैं, पर कभी भी धर्म नष्ट नहीं होता। जो कभी नष्ट ही नहीं होता है, उसी को तो धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। बताओ, धर्म कभी नष्ट हुआ? नहीं हुआ ना। क्या नष्ट हुआ? अभाव किसका हुआ? धर्मात्माओं का अभाव हुआ। धर्म तो इस लोक में
हमेशा विद्यमान रहेगा। अगर नष्ट कोई हो जाता है तो फिर उसका पुनर्जन्म होता है, पर नहीं, वस्तु का स्वभाव जो होता है वो कभी नष्ट नहीं होता, जो कि स्वर्ग में दुर्लभ है। कहां पर? एक समय के लिए स्वर्ग की विभूति मिल जाए, अप्सराओं का, देवांगनाओं का साथ मिल जाए, पर जिन धर्म का सार नहीं मिला, जिन धर्म का साथ नहीं मिला, तो सब कैसा है? सब व्यर्थ है। स्वर्ग में सारी व्यवस्थाएं हैं प्रभु, पर वहां पर भी संपूर्ण धर्म दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है? धर्म दुर्लभ है। और हम लोग क्या करते हैं? क्या भावना रहती है? जो हमको बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ? जो हमको बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ, हे प्रभु, हम उसको यूं ही सुलभता में व्यर्थ कर देते हैं। पर नहीं, स्वर्गों में जो सुख नहीं, वो सुख कहां पर है? हमारे भरत क्षेत्र में है। कहां पर है? हमारे भरत क्षेत्र में है, क्योंकि हमारा जन्म कहां हुआ? भरत क्षेत्र में हुआ। उस भरत क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे शिखर वाले दंड एवं दुधाऊ से शोभायमान धर्म की खान के समान ऊंचे ऊंचे जिनाले विद्यमान है। क्या सुंदर बात कवि ने कहा। एक बार फिर रिपीट करते हैं। उस भरत क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे शिखरों वाले गगन चुम्बनी शिखर बनी हुई है, दंड लगा हुआ है। दंड मतलब ध्वज लगाने, दंड लगा हुआ है। ध्वजा के लिए ध्वजाएं लगी हुई हैं, और धर्म की खान ऊंचे ऊंचे जिनाले विद्यमान है। याद रखना, सबसे अधिक अगर जिनाले अगर है तो मात्र मेरे भारत देश में है। सबसे अधिक अगर मंदिर है, अगर प्रार्थना स्थल है, तो कहां पर है? हमारे इस भरत क्षेत्र के भारत क्षेत्र में। कैसा भी स्थान देख लेना, किसी भी गली से निकल जाना, किसी भी मोहल्ले से निकल जाना, किसी भी कॉलोनी से निकल जाना, किसी भी चौराहे से निकल जाना, कहीं ना कहीं प्रार्थना स्थल तो आपको अवश्य मिल ही जाएंगे। यहां पर विचार करना है, सोचना है। ऐसे वो जिनालों से शोभायमान क्या है? हमारा भरत क्षेत्र है। उस भरत क्षेत्र में स्थान स्थान पर पवित्र निर्वाण भूमियां भी विद्यमान है। याद रखना, ऐसा कोई स्थान नहीं भरत क्षेत्र का जहां से निर्वाणता प्राप्त नहीं की। मानते हैं समेत शिखर से विद्यमान 20 तीर्थंकर, समेत शिखर से 20 तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त किया, ये सिर्फ काल दोष है। मानते हैं अयोध्या से हटकर अन्य स्थानों पर तीर्थंकरों ने जन्म लिया, ये भी काल दोष है। जितने भी 24 तीर्थंकर होते हैं, उनका जन्म कहां होता है? अयोध्या में होता है। जितने भी तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त करते हैं, कहां से करते हैं? समेत शिखर से करते हैं। पर और जो सामान्य केवली है, कौन है? और भी आत्माएं निर्वाण को प्राप्त करती हैं, पर मेरे भरत क्षेत्र का एक भी ऐसा कोई कण नहीं है जहां से उन आत्माओं ने मोक्ष को प्राप्त नहीं किया। हो सकता है इस सूर्यनगर की माटी से भी किसी केवली को मोक्ष की प्राप्ति हुई हो, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हो सकता है
आज यहां शांति प्रभु का जिनालय बना हुआ, भव्य जिनालय बना हुआ है। हो सकता है यहां पर भी शांतनाथ भगवान के कभी चरण पड़े हो। हस्तिनापुर को छोटा सा तो नहीं होगा। हम सोचा कि हमारे बराबर का होगा, गजों में होगा, गजों में नहीं होगा, वो तो बड़े विस्तार के साथ होगा। हो सकता है यहां से हस्तिनापुर कितनी दूर है बताइए आप लोग? 100-2500 मार पकड़ लो, मानने में क्या जा, कुछ भी मार लो, मारने में बगल में मार लो, बात नहीं है। उस समय का जब क्षेत्रफल देखा जाए तो गारंटी के साथ कहता हूं शांति प्रभु का स्थान यही होगा। पर्दी कितनी बड़ी होगी, कोई छोटी पर्दी तो नहीं होगी। महल बनता है, कौन बनाता है? सौधर्मित बनाता है। हमारी तरह भगवान का हाथ थोड़ी होगा, हमारी तरह भगवान के पैर थोड़ी होंगे। विशाल काया थी, धनुषों में आकार था उनका, तो एक पैर यहां रखते होंगे तो दूसरा पैर हस्तिनापुर रखते हो। याद रखना, यह भूमि बड़ी पवित्र है, क्योंकि यहां पर पवित्रता भरी हुई है। क्यों? यहां पर तीर्थंकरों ने, मुनियों ने विहार किया, निर्वाण को प्राप्त किया, साधना की, सब कुछ किया। मुनि लोग भी जिनकी सेवा करते हैं। कौन करते हैं? मुनि भी। किसकी सेवा करते हैं? उस भूमि की सेवा करते हैं, उस भूमि को मस्तक पर रखते हैं जिस भूमि पर तीर्थंकरों ने, मुनिराजों ने क्या किया? जन्म लिया और निर्वाण को प्राप्त किया। वहां की माटी कहां लगाते हैं? अपने मस्तक पर लगाते हैं। बंधुओं, तथा जो धर्म की खान के समान जान पड़ता है, ऐसा वो भरत क्षेत्र। किसकी खान है? जहां पर चारों ओर जिनाले हो, देव देवियां, देवांगनाएं, जहां पर मंदिर में भक्ति नृत्य करते हो, जहां पर विद्याधर और विद्याधरनियां जिनालों में जाकर क्या करते हो? भगवान की पूजा करते हो, भगवान के मंगल गान करते हो, भगवान के चरणों का स्पर्श करते हो। ऐसे वो देव देवियों से सुशोभित कौन? ऐसा वो जिनालय, अनपो जिनालय। वहां पर धर्म उपदेश देने के लिए अनेक मुनिजन विहार करते हैं। कहां पर विहार करते हैं? इस भरत क्षेत्र में। ये तो हमने थोड़ी सी पर्दी बना ली कि भारत क्षेत्र में मुनिराजों का आना जाना है, पर याद रखना पूरे आर्य खंड में मुनिराज विहार करते थे। कहां विहार करते थे? मुनिराजों का विहार आज सीमित स्थानों पर है। कुछ आज भी ऐसे स्थान भारत के हैं जहां पर मुनिराज विहार नहीं कर सकते हैं, पाबंदियां हैं। पर धर्म का उपदेश देने वाले अनेक मुनिराज जहां क्या करते थे? विहार करते। विहार में कोई भी रोक टोक नहीं थी, जहां जाना है, जैसे जाना है, पद विहार करते थे। कभी गाड़ी का प्रयोग नहीं करते थे। पूरे आर्यखंड में चारों ओर क्या था? सिर्फ जिन शासन था। चारों ओर रागता की बात नहीं, वीतरागता की बात होती थी। इसलिए भरत क्षेत्र महान है। यहां में जन्म लेने वाले मुनियों ने जगह जगह पर जाकर धर्मी को धर्म का उपदेश दिया।
जो कि सज्जनों को अपनी अपनी इच्छा अनुसार फल देने वाला था। बड़ी मार्मिक बात यहां पर लिखी। क्या लिखा? मुनराज तो धर्म उपदेश देते हैं और जो धर्म उपदेश को श्रवण करता है, जैसी उसकी इच्छा होती है वैसा उसको फल की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि जिन धर्म कल्प वृक्ष के समान है। किसके समान है? कल्प वृक्ष के समान है। जैसे हम कल्प वृक्ष के पास जाते हैं, जैसी हमारी इच्छा होती है, जो होता है वैसे ही हमको प्राप्त हो जाता है। ये धर्म ऐसा कल्प वृक्ष है, यहां पर मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहां के जो सज्जन लोग थे उनको क्या मिलता था? इच्छा अनुसार धर्म की, धर्म के प्रताप से, धर्म के उपदेश से जैसा मांगते थे वैसी इच्छाओं की पूर्ति होती थी। ऐसे जान पड़ते थे जैसे चलते फिरते हमारे कौन हो? कल्प वृक्ष हो। कौन? हमारे निर्गंत साधक। पंक्ति आती है, सिद्धों की श्रेणी में आने वाले उन सभी मुनराजों को क्या हो? नमस्कार हो। याद रखना, जितने भी आज निर्गंत साधक यहाँ घूम रहे हैं, विहार कर रहे हैं, चल रहे हैं, साधना कर रहे हैं, एक ना एक दिन ये कहां पहुंचेंगे? सिद्धों की श्रेणी में पहुंचेंगे। हमको भी बुला लो भगवान। किनके दरबार में? सिद्धों के दरबार में। कितने लोग जाना चाहते हैं सिद्धों के दरबार? है? कोई बात नहीं, भावना तो भावो। भावना भव वासनी और भावना भव नासनी। ऐसे मुनराज कैसे हैं? चलते फिरते कल्प वृक्ष हैं। मुनराजों को, वितरागी मुनराजों को पता है क्या बता दिया? चलते फिरते तीर्थ बता दिया। बहुत लोगों का प्रश्न होता है, मुनिराज तीर्थ बनाते हैं। याद रखना, दिगंबर साधु कभी तीर्थ नहीं बनाता। हाँ, जहां पर चरण रुक जाते हैं वहां पर तीर्थ अपने आप या तीर्थ जैसा हो जाता है। क्यों? वो कल्प वृक्ष के समान है। कितनी महत्वपूर्ण उपमा किनको दी? जो हम सभी प्राणियों को, सज्जनों को क्या देते हैं? धर्म का उपदेश देते हैं। बिन मांगे सब कुछ दे देते हैं। वहां पर लोगों को अनेक केवल ज्ञानियों के भी दर्शन होते हैं। कहां पर? इस भरत क्षेत्र में। अभी तो नहीं है, पर अभी भी केवल ज्ञान के पथ पर चलने वाले साधुओं के दर्शन तो आज भी हमको होते हैं। याद रखना, आज के जो मुनि है ना, निश्चित भावी केवली है। अमोलक जी, श्रोता जी, कौन है? भावी केवली है। आज यहां पर जितनी भी आत्माएं विद्यमान है, साधनारत हैं, उनको आप कमजोर मत समझना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जिसको हम कमजोर समझ रहे हैं ना, वो हमसे पहले केवल ज्ञानी को प्राप्त हो जाए, हमसे पहले मोक्ष चला जाए। वहां पर लोगों को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनेक केवलियों के दर्शन होते हैं। मानते हैं तीर्थंकरों की संख्या सीमित है, पर केवलियों की संख्या सीमित नहीं, मातो अनेक हैं। अनेक
केवलियों के दर्शन होते हैं प्रभु, ऐसा वो भरत क्षेत्र। कितनी सुंदर उपमा भरत क्षेत्र की चल रही है, जो कि चारों प्रकार के संगों के साथ विराजमान है। कहां विराजमान है? 4 प्रकार का संग के साथ क्या है? विराजमान है। ऐसा प्रतीत होता है जब समोसर लगता होगा या जब गंध कुटी लगती होगी, बीच में केवली भगवान है, आजू बाजू शिष्यगण है, सवाई लगी हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता होगा हम लोग तारागढ़ हैं और पूर्ण चंद्रमा तो सामने बैठा हुआ है। क्या समझे? हम लोग सब तारागढ़ हैं, पूर्ण चंद्रमा कौन है? जो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो चुका। महान बाबू, आकाश में चमकना वाला, आकाश में दिखने वाला चंद्रमा में भी एक दाग है। क्या? आकाश में चमकने वाले चंद्रमा में भी क्या है? एक दाग है। पर हमारे सामने जो बैठा है वो तो बेदाग है। बताओ इसमें क्या दाग है? कोई दाग है क्या? याद रखना, केवल ज्ञान में कोई दाग नहीं। केवल ज्ञानियों के ज्ञान में सिर्फ क्या है? ज्ञान के अलावा और कुछ भी नहीं है। और किसके साथ बैठे हुए हैं? चतुर्विध संघ चारों ओर बैठा हुआ है। जब कभी बड़े संघ के दर्शन होते हैं, संघ के नायक थोड़े से ऊंचे होते हैं और जो शिष्यगण होते हैं वो सब कैसे होते हैं? आगे बैठे होते हैं, चारों ओर बैठे होते हैं। उस समय का वो दर्शन किसी सम्मोषण के दर्शन से कम नहीं होता है। चारों संग लगा हुआ है साधना में। ऐसा वो चतुर्विध संघ के साथ कौन है? केवल ज्ञानी विद्यमान है तथा जीवों के सब तरह के संदेहों को दूर करने वाले हैं। बताओ केवल गण का क्या प्रभाव है? जैसी इनकी शरण में जो जाता है ना, जहां पर ज्ञानी ज्ञान है तो वहां पर हम जैसों का अज्ञान टिक कैसे सकता है? इतना केवल ज्ञान का प्रभाव, जिसको ओरा बोलते हैं, आभा मंडल बोलते हैं, भामंडल बोलते हैं, इतना ओरा होता है कि उसके सानिध्य में जो जाता है उसके मन में जो भी शंका होती है, जो भी अंधकार होता है, वो कैसा हो जाता है? तुरंत क्षण मात्र में दूर हो जाता है। वहां पर नगर, खान, पत्तन, गांव, दोड़ोमुख तथा दीप समुद्र बड़े ही शोभायमान है, जो सब धर्म स्थान के समान जान पड़ते हैं। क्या जान पड़ते हैं? धर्म स्थान से जान पड़ते हैं। उस भरत क्षेत्र का वर्णन कैसे किया जा सकता है? इतना तो वर्णन कर दिया। कवि ने क्या लौता दिखाई? सकल कीर्ति जी क्या बोल रहे हैं? इतना सुंदर वर्णन करने के बाद बोल रहे हैं कि जम्बू द्वीप का मैं वर्णन कैसे कर सकता हूं? हे प्रभु, नहीं कर सकता। उस भरत क्षेत्र में अनेक मुनीश्वर तपस्या कर स्वर्ग जाते हैं और अनेकों का वर्णन कैसे किया जा सकता है? हे प्रभु, इस भरत क्षेत्र से अनेक लोग कहां जाते हैं? मोक्ष जाते हैं। मैं कैसे वर्णन कर सकता हूं? मेरी जिह्वा, मेरी कलम सामर्थ्यवान नहीं है। उस भरत क्षेत्र के मध्य के भाग में ऊंचा विराट विरजात पर्वत शोभायमान है। क्या आ गया बीच में? विरजात पर्वत, जो कि शुक्ल ध्यान के पुंज के समान सफेद जान पड़ता है। विरजात पर्वत की 25 योजन ऊंचा, कितना? 25 योजन ऊंचा, 50 योजन चौड़ा एवं ऊंचाई का
चौथाई अथवा 6.25 योजन भीतर की ओर है। कितना है, कितना सुंदर वर्णन है। याद रखना, हर पर्वतों की कूट पर, टोक पर एक एक चैत्यालय विद्यमान होता है। पर्वत की शोभा सफेद रंग से नहीं है, ऐसे भगवान बहुत पर्वत हैं। क्यों महत्व है पर्वत का? वहां पर एक एक कूट है और उस कूट पर एक एक चैत्यालय विद्यमान है और एक एक चैत्यालय में कौन? वीतराग भगवान की जिन बिंब विराजमान है, इसलिए उसकी शोभा है। ऐसा वो पवित्र स्थल को हम क्या कहते हैं? भरत क्षेत्र कहते हैं। एक संदेशा है, हम लोग शिखर जी जाते हैं, गिरनार जाते हैं, पंच निर्वाण भूमि है। कितनी है? कौन कौन सी है बताइए? समय शिखर, कैलाश पर्वत, चंपापुर, पावापुर और गिरनार। ये 24 तीर्थंकरों की, हाँ यहाँ पर भी चित्र है। कैलाश पर्वत का भी है, पावापुर का भी है, चंपापुर का भी है, और वो कहाँ का है? हाँ, समय शिखर का भी है। हाँ, बगल में छोटा सा गिरनार भी है। पंच निर्वाण भूमि का चित्रण इस जिनालय में है। तो कहना है ओ जान, हाँ यहाँ समुषण भी है। हाँ, पांचों कल्याणक है, भगवान नेमनाथ की बरात है, सब कुछ यहाँ पर है। सीमंदर स्वामी का स्थान भी है, सब कुछ बना हुआ है। तो कहना है क्या? ओ जाने वाले तीर्थ को बंदामी हमारा कह देना। बंदामी हमारा कह देना, नमोस्तु हमारा कह देना। बंदामी हमारा कह देना, नमोस्तु हमारा कह देना। हो जाने वाले तीर्थ को बंदामी हमारा सिरि सिद्धि क्षेत्र गिरिनार गिरी, श्री नेमिनाथ के चरणों में। उन पावन पांचों टोकों को बंदामी हमारा कह देना। सिरि सिद्धि क्षेत्र कैलाश गिरी, प्रभु आदिनाथ के चरणों में। श्री अष्टापदी के पर्वत को बंदामी हमारा कह देना। श्री सम्मेदाचल तीर्थराज और भी तीर्थंकर चरणों को। श्री गौतम स्वामी गणधरी को बंदामी हमारा कह देना। श्री गौतम स्वामी गणधरी
नमोस्तु हमारा कह देना। पूरी की सारी नगरी को नमोस्तु हमारा कह देना। श्री सिद्धि क्षेत्र पावापुर को महावीर प्रभु के चरणों को। पावन उस जल मंदिर को वंदामी हमारा कह देना। मंदिर को वंदामी हमारा कह देना। तो जाने वाले तीर्थ को वंदामी हमारा कह देना। जाने वाले तीर्थ को वंदामी हमारा कह देना। बोलिए पंच निर्वाण भूमियों की जय हो 24 तीर्थंकर भगवान की। जय हो। इसी के साथ शेष वर्णन फिर करेंगे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान। हाँ जी, कुछ ही दिनों में कराएं कि इसको व्यवस्थित। हाँ, मतलब आप लोगों को आनंद आ रहा है ना प्रभु के। जी चलेंगे, अब आगे की ओर चलेंगे और आज के हमारे मुख्य श्रोता आदरणीय श्री अमोलक जी जैन वो आए। अच्छा, पहले चालीसा का पाठ होगा। जी क्षमा करें गुरुदेव। आएंगे हम सभी लोग श्री शांतिनाथ भगवान के चालीसा का पाठ यहाँ पर करेंगे। फिर अपन सभी लोग मिलकर के बड़े भक्ति भाव के साथ में प्रभु की मंगलमय आरती संपन्न करेंगे, गुरु महाराज की आरती संपन्न करेंगे। है जिनवाणी का ध्यान सर्व साधु की भक्ति से होवेगा कल्याण। शांतिनाथ के चरण में शीश झुकाऊं आज। सूर्य नगर में राजते भक्त है सकल समाज। शांतिनाथ भगवान हमारे नमन चरण में प्रभु तुम्हारे। श्रद्धा भक्ति मन से ध्याऊं सुख पाने को दर पर आऊं। गज पर नगरी है पवन चारों तरफ बहे खुशहाली। ऐरा देवी गर्भ में आए विश्व सैन नृप खुशी मनाए। जन्म हुआ बाजी बजते थे इंद्र के सिंहासन हिलते थे। क्षण भर नरकों में हुई शांति दूर हो गई सबकी भ्रांति। जन्मों सबकी हुई तैयारी अब आई देवों की बारी। ऐरावत हाथी को लाए पांडुक वन अभिषेक कराए। तांडव नृत्य सुरेंद्र ने कीना मनमोहक मन को हर लेना। दीन ज्ञान तुम जन्म से पाए मति श्रुति अवधि ज्ञान बतलाए। माता बाल को गोद खिलाती सखिया उनसे बात मिलाती। हर गोदी ले करके झूमे विश्व सैन बालक को चूमे। पिता राज तज पुत्र को दीना फिर चक्री पद को पालीना। सुख से रह सबको सुख देते नहीं किसी को कष्ट भी देते। कामदेव पद रूप था सुंदर मोहित करते दिल के अंदर। तीन तीन पति साथ थे चरणों सबके झुके मात थे। फिर बैरागी उमड़ कर आया संसारी सुख तुम्हें न पाया। तृणवत छोड़े महल मकाना तप करने अब वन में जाना। मात
पिता परिवार को छोड़ा, मोही जनों ने नाता तोड़ा। बस आत्म को अपना माना, सच्चा ज्ञान आत्मा जाना। सब कुछ कैसे छोड़ा तुमने, हम भी छोड़े सोचा हमने। घोर तपस्या निश दिन करते, कर्म काष्ठ को हर पल हरते। चार घातिया कर्म नशाए, केवल ज्ञान का दीप जलाए। समो शरण सा महल बनाया, उसमें जिनवर दर्श को पाया। भक्त वहाँ जो भी जाते थे, शांति सुख संयम पाते थे। सूर्य नगर में आप का वासा, भक्तों को है आपसे आशा। कृपा दृष्टि हम पर कर दो, भक्तों की झोली को भर दो। इधर भी काटे उधर भी काटे, अपने दुख को कैसे बाटे। तू चाहे तो सब कुछ कर दे, कांटों को भी कलियां कर दे। बिगड़ी मेरी बनाने वाले, भक्तों के तुम हो रखवाले। जन्म जन्म का रोग मिटा दो, ज्ञान व्रत को हमें हमको। आध्यात्मिक शांति को पाऊं, बैठ चरण में ध्यान लगाऊं। चिंताओं को दूर भगाएं, इस मन में बस तुम्हें बिठाएं। सद्बुद्धि सद्ज्ञान को देना, दुर्बुद्धि मेरी हर लेना। हम जग में प्रभु भटक न जाए, इस संसार में अटक न जाए। जन्म जन्म बस ध्याऊं तुमको, चरण शरण में रखना हमको। आगम में उपदेश दिया था, भक्तों ने आँखों में लिया था। फिर सब में जिस पर मन भाया, मुक्ति का जब समय आया। बूंद प्रभु तुमसे भक्त आपकी राह निहारे, ये डाले जा बस बनाया। आत्म से आत्म को पाया। सस्ती भी गुणगान को गाए, गा गा कर मन में हर साए। सस्ती भी गुणगान को गाए, गा गा कर मन में हर साए। 40 दिन पढ़ना है सुख का, रीत सिद्ध समृद्धि हो बेभव से पार। सूर्य नगर के स्वामी को प्रणाम बारंबार। बाधाए मेरी हरो, करना प्रभु स्वीकार। करना प्रभु स्वीकार, करना प्रभु स्वीकार। जय बोलिए देवादिदेव कजरड़ श्री शांतिनाथ भगवान की। लो विश्व सैन्य कुल नभी में मानो, पूनमी चंद्र लसे ओम जय जिनेवर देवा। कृष्ण चतुर्दशी जेठी मास करतारी, स्वामी आनंद करतारी। काल की लीला अद्भुत, सुर नर मन भाई। स्वामी सुर नर मन भाई वर देवा। पंचमी चक्रिका में द्वादश, 16 में तीर्थ वर देवा। दुर्धरे तपे करे कर्मिनी भारे, केवल ज्ञान लहा। स्वामी के भविक जन बोधे, ये उपेक्षा में तुम्हारा सभी जन
साथ करो। अर्ज करो में भवे आताप हरो। ओम जय जिनेवर देवा, ओम जय जिनेवर देवा, जय जिनेवर देवा, स्वामी जय जिनेवर देवा। सात विधाता शिव सुखदाता, सात नाथ देवा, ओम जय जिनेवर। रत्न दीप ले आरती करने आए गुरुवर के चरणों में नमन। और शिवर के चरणों में नमन। और मुनिवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। श्री गुरुवर जी की आरती करके मिथ्या भाव हटाए। चंचल मन को गुरु सन्मुख कर सम्यक भाव बनाए। श्री राग श्री सनत के राज दुलारे। श्री सनत के राज दुलारे, माँ माया के प्यारे। चावल गाँव में जन्म हुआ था, सब जन मंगल गाए। गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय सौभाग्य सागर। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय सौभाग्य सागर। गुरुवर के चरणों में नमन। और ऋषिवर के चरणों में नमन। गुरुवर के चरणों में नमन, ईश्वर के चरणों में नमन। कर्म विजेता बनने निकले छत्तीस गुण के धारी। संयम पथ पर चल कर इंद्र छोड़ी माया सारी। सूरी पद के धारी गुरुवर, सूरी पद के धारी गुरुवर, पंचाचारी को पाले। सौम्य मूर्ति के धारी तुम हो, मुक्ति पति अधिकारी। गुरुवर के चरणों में नमन, ईश्वर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, मुनिवर के चरणों में नमन। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय सौभाग्य सागर। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर। गुरुवर के चरणों में नमन। और ऋषिवर के चरणों में नमन। गुरुवर के चरणों में नमन। और ऋषिवर के चरणों में नमन। गुरुवर के चरणों में नमन। और ऋषिवर के चरणों में नमन। मुनिवर के चरणों में नमन। और ऋषिवर के चरणों